हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतजार है। 2019 के मुकाबले में इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादातर सीटों पर कम रही। इनमें से गुरुग्राम और फरीदाबाद सीट भी शामिल है। लेकिन इन दोनों सीटों पर बात करेंगे कि फरीदाबाद और गुरुग्राम की लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है और कम वोटिंग से किसे कितना फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें गुरुग्राम लोकसभा सीट के बारे में, जहां राव इंद्रजीत और राज बब्बर के बीच कड़ा और कांटे का मुकाबला है। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट पर 60.60% वोट पड़े और 2019 के मुकाबले में यहां 6% वोट कम पड़े हैं। इसका एक कारण ज़्यादा गर्मी भी हो सकता है। इस सीट पर रेवाड़ी विधानसभा में 64% वोट पड़े, जो इस सीट पर सबसे ज़्यादा हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में और अपने लिए इसे पॉजिटिव मान रही है। और इसके अलावा मेवात में भी 63% वोट डाले गए, जिसमें 64% नूह में और 64% फिरोजपुर झिरका में पड़े, तो वहीं 61% वोट पुनाहना विधानसभा में पड़े। मेवात के इस ज़्यादा परसेंट वोटिंग से कांग्रेस काफ़ी खुश है और इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ ज़्यादा वोटिंग से सीधा फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है और राज बब्बर के लिए इसके नतीजे पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से पंजाबी और जाट वोटरों पर भी इस बार राज बब्बर ने पहले से ज़्यादा अपनी पकड़ बनाई है और पहले से ज़्यादा अपनी पकड़ यहाँ कांग्रेस ने मजबूत की है और इसके नतीजे भी राज बब्बर के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन 3 बार के सांसद इसी सीट से रहे राव इंद्रजीत भी अपने पक्ष में नतीजों के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और उनका सियासी कद और राजनीतिक कैरियर के हिसाब से ये गलत भी नहीं है। लेकिन पहले के मुकाबले में इस सीट पर हालात ज़रूर बदले हैं और इस बार पहले के मुकाबले में नतीजे बदलने की भी उम्मीदें हैं और ज़्यादा नतीजे बदलने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें फरीदाबाद की लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर हैं, जो 2 बार इसी फरीदाबाद लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, और उनके सामने इस बार पहली बार लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे महेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भले ही महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनका राजनीतिक कैरियर काफ़ी प्रभावशाली रहा है। खासकर फरीदाबाद एरिया में एक नेता के तौर पर उनकी एक अच्छी और साफ छवि है। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर इस बार गुर्जर समाज के वोटों पर महेंद्र प्रताप ने अपनी पकड़ भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत की है और जाट वोटरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी पहले ही मुश्किल में है, क्योंकि इस बार पहले से भी ज़्यादा जाट समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और इसके बारे में हम सभी अच्छी तरह जानते भी हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर इस बार 59% से ज़्यादा और 60% से कम वोटिंग हुई है, जो 2019 के मुकाबले में 4% कम है। लोगों में इस बार 2 बार सांसद रह चुके कृष्णपाल गुर्जर से लोगों को काफ़ी शिकायतें रही और उनके 10 साल के कार्यकाल को लेकर लोग यहां नाराज़ दिखे। कई तरह के आरोप कृष्णपाल गुर्जर पर यहां लोग लगाते हुए नजर आए। विकास को लेकर उन पर खास तौर पर आरोप लगाए गए। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर 2.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स भी हैं, जिसका फ़ायदा भी सीधा महेंद्र प्रताप सिंह को और कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। इसके अलावा जाट वोटरों से भी ज़्यादातर उम्मीदें हैं कि इन वोटर्स से सीधा कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा गुर्जर समाज के वोटरों पर भी अपनी पकड़ कांग्रेस पार्टी ने और महेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ मजबूत की है। लेकिन इससे पहले गुर्जर समाज के वोटर्स एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ करते थे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी को इस बार इस लोकसभा सीट से भी नतीजे बदलने की उम्मीद है, लेकिन वहीं 2 बार सांसद रह चुके कृष्णपाल गुर्जर भी अपने पक्ष में अच्छे नतीजों की उम्मीद लगाए हुए हैं। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं और ये दोनों सीटें इन दोनों पार्टियों के लिए काफ़ी अहम हैं। और ये हरियाणा की 2 वो लोकसभा सीटें हैं जिसमें हरियाणा मेवात का हिस्सा शामिल है। बहरहाल 4 जून को एग्जैक्ट नतीजे आपके सामने होंगे। 4 जून को फैसला हो जाएगा कि इन दोनों सीटों समेत हिंदुस्तान में सत्ता पर काबिज कौन होगा।